जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। आज हम लोग संगति के विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारा संगति कैसा होना चाहिए। आज के युग में, वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो कुसंगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहा है। आज देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे भी गलत नशे के अधीन में होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? इस सब का कारण एक ही है, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। संगत, अच्छे संगत से ही आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे और खराब संगत से आपके अंदर अवगुण आएंगे। आज जो युवा पीढ़ियों में जो अवगुण, जो कुसंगत के कारण देखा जा रहा है, ये बहुत ही भयावह समय का एक सूचक है। आज एक और संपूर्ण भारत समृद्धशाली भारत बनाने की ओर जा रहा है। हर लोग चाह रहे हैं, हर व्यक्ति चाह रहे हैं कि हमारा भारत महान बने, समृद्धशाली बने, विश्व का गुरु बने। और एक तरफ जो भारत के जो रीढ़ हैं, जो भारत के होनहार हैं और जो भारत के एक समृद्धशाली भारत बनाने में जिनका बड़ा योगदान की जरूरत है, ऐसा युवा पीढ़ी आज गलत संगत के कारण वो अपना भविष्य खराब कर रहा है। वो अपना ही भविष्य नहीं, ये संपूर्ण भारत का भविष्य खराब कर रहा है। इसीलिए मैं युवा पीढ़ियों से और सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप संगत अच्छा करें। संगात दोषो विजायते, संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसो संगति बैठिए तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होता है, उस बारिश का बूंद, जो पानी है, जल का बूंद है, उसका बहुत महत्व है। बारिश का बूंद तो एक ही है स्वाति नक्षत्र का, पर कदली सीप भुजंग मुख, जब वो स्वाति नक्षत्र का बूंद कच्चे केले के ऊपर पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है, और वही बूंद किसी सीप के मुख में पड़ जाता है तो वो सच्चा मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का बूंद यदि जहरीला सांप के मुंह में पड़ता है तो वो जहर बन जाता है। इसीलिए गुण तो एक ही है, पर उसका संगत के कारण अलग अलग उसका फल हुआ। जैसो संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। आपका संगत जैसा होगा, जैसे लोगों के साथ में आप बैठेंगे, वैसा ही आपके अंदर गुण आएगा। इसमें आज के समय में माता पिताओं का भी बहुत बड़ा भूल है, गलती है कि जो अपने बच्चों की जो क्रियाकलापों को वो अनदेखा कर देते हैं। उसके हर क्रियाओं को अगर हम देखेंगे नहीं तो बच्चा गलत मार्ग में जाएगा। क्योंकि आज माता पिता भी इतने बिजी हो गए तो बच्चे भी इतने बिजी हो गए। न बच्चों के पास में माता पिता के साथ बैठकर कुछ ज्ञान की चर्चा, घर के परिवार की चर्चा करने का समय है, और न माता पिता के पास में उन बच्चों के पास में बैठकर उनकी भविष्य के बारे में सोचने का समय है। जिसका यह गलत एक सामने उदाहरण आता है कि उनके बच्चे गलत संगत में आकर बिगड़ जाते हैं और
समय चुकी उन्हें का पछतानी। जब समय बीत जाता है तो फिर माथा पीटकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। इसीलिए समय रहते ही अगर हम बच्चों के संगत की ओर देखें, ध्यान दें, तो उनका संगत खराब नहीं हो पाएगा। और युवाओं में भी आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं युवा पीढ़ी। अगर वो अपने से बड़े बुजुर्गों के पास में बैठें, अपने से बुद्धिजीवी के पास में बैठें, तो अवश्य ही उनके अंदर अच्छे गुण आएंगे। हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो पद्धति हैं उनके बारे में, हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो व्यवहार है उनके बारे में उनको ज्ञान होगा, बोध होगा। क्योंकि जो ज्यादा उम्र का होगा उसको संसार का अनुभव, व्यवहार का अनुभव ज्यादा होगा। और जो अनुभवी व्यक्ति के पास में आप बैठेंगे तो आपके अंदर भी अच्छे अनुभव आएंगे। संगत का बहुत बड़ा असर है। एक बार क्या हुआ, एक राजहंस उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। उड़ते उड़ते दोपहर के समय में तेज धूप, वो राजहंस थक गया। उसने पास में देखा घना वृक्ष था। उसी वृक्ष के एक टहनी में आकर वो विश्राम करने लगा। उसने देखा कि उस वृक्ष के नीचे एक राजा भी विश्राम कर रहा था। अचानक थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, उस राजहंस के ऊपर के टहनी पर, शाखा पर एक कौवा पहले से वहां पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद में उसने पंख को हिलाया और बीट कर दिया, और बीट राजा के सिर पर जाकर गिर पड़ा। राजा ने जैसे देखा कि सिर में कौवे ने बीट कर दिया, राजा को क्रोध आया, क्योंकि शिकार खेलने के लिए आया था। उस दिन कोई शिकार भी नहीं कर पाया था, वैसे ही वो क्रोध में था, गुस्से में था। सो राजा ने तीर बाण उठाया और धनुष उठाकर तीर को छोड़ दिया। सो तीर जाकर उस राजहंस को लगा। जब वो राजहंस राजा के सामने गिर पड़ा तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, अरे ये कैसे हुआ, मैंने तो उस कौवे को मारा था। तब उस राजहंस ने कहा, राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं उस कौवे के संग में बैठा हुआ था, उसके कारण आज मुझे यह मार खाना पड़ा, मुझे आज मृत्यु प्राप्त हुआ। तो कौवे के संगति के कारण भूल से वह कौवे के पास में जाकर बैठ गया, जिसके का फल आज राजहंस को मृत्यु के रूप में मिला। तो मेरे सज्जनों, आप कहाँ बैठ रहे हैं, आप कैसे लोगों के पास में बैठ रहे हैं, इस विषय को आपको सोचना पड़ेगा। कि आप जिस व्यक्ति के पास में बैठे हो उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका अतीत कैसा है, वो क्या करता है, उसके विचारें कैसे हैं, वो कितना बुद्धिजीवी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, ये सब को विचार कर सोच कर ही आप किसी का संग करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। आपका भविष्य बेकार हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। बाद में पछताने से कुछ हाथ आने वाला नहीं। क्योंकि पर कैसे लोगों का संगत करें? बड़े लोगों के साथ में संगत करें। तो बड़ा कौन है? बड़ा व्यक्ति उम्र से नहीं होता। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव वचः। संसार में कोई धन से बड़ा है, कोई बल से बड़ा है, कोई उम्र से बड़ा है, पर सबसे बड़ा कौन है? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। उन सभी में जो ज्ञानवान हैं, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके आचरण अच्छे हैं, जिसका सोच अच्छा है, जिसका मधुर वाणी है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति के सन्निकट आप बैठेंगे तो आपके अंदर भी अच्छा गुण आएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि अच्छे व्यक्ति के पास में बैठने से आपको अच्छा ही फल मिलेगा। कबीर संगति साधु की निष्फल कदय न जाए। यदि साधु का संगत आप करोगे तो निष्फल कभी नहीं जाएगा, आपको कुछ न कुछ
उससे सीखने को मिलेगा, अच्छे गुण मिलेंगे। आज मैं युवा पीढ़ियों से कहूंगा, आपको अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। संकीर्ण विचार, संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण सोच आप न बनाएं, विचार उच्च बनाएं। सोच आपका पवित्र हो, भावना आपकी सुंदर हो, आपके भावनाओं में, आपके सोच में, आपके विचारों में किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या न हो। जैसा हम किसी के प्रति सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ में घटित होता है। इस बात को आप समझें। आज हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। उसे नीचा दिखाने के चक्कर में वो स्वयं नीच होता जा रहा है, उसका श्रेणी स्वयं नीचा होता जा रहा है। पर वो दूसरे को नीचा देखकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझता है। नहीं, ये अच्छे विचार नहीं है, ये अच्छी सोच नहीं है। हमें चाहिए कि हम अच्छे सद्पुरुषों के पास में रहें। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें महापुरुषों की चरित्रों को पढ़ना होगा। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष सती नारी हुए। देश सजावट तीन है, सती संत और शूर। ऐसी पवित्र सती नारियां हुई जिनके चरित्र को आप पढ़ें। संत ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए। श्री कबीर जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री रैदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज, अनेक संत हुए। उन संतों का जीवन चरित्र को आप पढ़ें। श्री विवेकानंद जी महाराज हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, इनके जीवनी को आप पढ़ें। बड़े बड़े वीर हुए, शूरवीर, महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े शूर हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। शिवाजी महाराज हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जी हुए, अनेक ऐसे वीर पुरुष हुए। उनके चरित्र को आप पढ़ें। भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ें, भगवान श्री कृष्ण के गीता का उपदेश को आप पढ़ें, तो अवश्य ही आपके जीवन में अच्छे गुण आएंगे। और आपके अंदर जब अच्छा गुण आएगा तो आपके अच्छे विचार होंगे, आपके अच्छे सोच होंगे, और जैसा नियत होगा वैसा ही उन्नति होगी, आपका प्रगति होगा। नियत अगर आपका अच्छा होगा, उच्च विचार होगा, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके इरादे अच्छे हों, आपके इरादे पक्के हों, आपके इरादे नेक हों, पवित्र हो, शुद्ध होगा, तो महाराज आपको आगे बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता। नहीं, अगर इसमें किंतु होगा तो फिर रोकने वाला तो कोई दूर की बात, आप स्वयं ही अपने कर्मों से आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं युवा पीढ़ियों को विशेष करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अनेक प्रकार के व्यसनों से मुक्त होकर आप स्वच्छ बनो। आप स्वच्छ रहोगे, व्यसनों से मुक्त रहोगे, तो आपके विचार भी स्वच्छ होगा और आप कुछ कर पाओगे। अरे आपके लिए, आप अपने भविष्य के लिए कुछ सोच क्यों नहीं पा रहे हो? आज व्यक्ति अपने जीवन के लिए कुछ सोच नहीं पाता, अपने लक्ष्य को चुन नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके सोच में दूसरे के प्रति नफरत, दूसरे के प्रति नीचता, घृणता भरा हुआ है उसके विचारों में। तो वो उसको टाइम ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हमारा क्या होगा, उसके पास में यह सोचने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए आपका भावना अच्छा होगा, आपका संगति अच्छी होगी, तो अवश्यमेव आप एक ऊंचे शिखर को प्राप्त करोगे, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करोगे। एक आप समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति बनोगे, जिसे लोग दुनिया याद करेगा। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए।
ऐसा कोई कार्य करके इस संसार से जाओ कि दुनिया वाले पीछे से आपको याद करें। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, माता पिताओं से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। कैसा संगति में वो पड़ा हुआ है उसका विशेष रूप से ध्यान करेंगे तो अवश्य ही आपके बच्चों का संगति, आपका संगति अच्छा होगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। जय श्री राम।